हेलो। हाय फ्रेंड्स। आज पता है, आज मन बहुत मेरा उदास है। बहुत सुना सुना भी लग रहा है। आप समझ सकते हो कि जब मन उदास होता है, सुना सुना लगता है, तो कैसा लगता होगा। कभी कभी हर इंसान के साथ ये चीज़ होती है, कभी ना कभी, कि मन नहीं लगता, घर उदास, मतलब घर में सुनापन लगता है, मन उदास होता है। आज मैं भी बहुत उदास हूँ। पता है कि क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए भी रह जाते हैं, तो हमें ये घर बहुत बड़ा बड़ा लगता है। तो अकेलापन कम लगता है। ये तो उनसे पूछो जो अकेले रहते हैं, जो सिंगल है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गणपति जी की बात कर रही हूँ। 10 दिन से वो हमारे घर थे और सच पूछो तो मेरा तो मन लग रहा था, क्योंकि उनकी सुबह शाम आरती करना, सेवा करना, ऐसे लगता था हाँ कोई घर में है। सामने उनके मूर्ति के सामने बैठ जाती थी, उनको देखती थी, उससे बातें भी करती थी कभी कभी कि भगवान जी सब अच्छा करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 10 दिन कम नहीं होते हैं। और जब हम किसी भगवान की मूर्ति को हम लाते हैं तब कितना उत्साह रहता है। उनकी सजावट करते हैं, उनकी वेलकम की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन जब वो हम पहले दिन लेके आते हैं, दूसरे दिन उनकी सेवा में जुट जाते हैं, उनकी आरती, इतना उत्साह होता है ना, जैसे कोई हमारे घर में त्यौहार हो या किसी के एकदम क्या बोले, मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ आपको, पर ऐसा महसूस होता है कि हाँ कुछ है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जैसे हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग आने वाले होते हैं जिससे हमारा ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो होता है ना कि हाँ वो आ रहे हैं, उनकी तैयारी करो। जैसे कि हम लोग जैसे कि अपने तो इंडिया में, अपने हिंदू समाज में भी सब जगह ही ऐसा है कि कोई भी मेहमान आता है तो उसके लिए मतलब बहुत खातिरदारी करते हैं वो। तो ये तो हमारे देवता है, हमारे सबसे पहले हर त्यौहार में, हर शुभ काम में पहले हम इनको मनाते हैं। तो ये हमारे घर में आ रहे बहुत बड़ी बात है, पता है। और हम ऐसे कोई भी जल्दी से मूर्ति की स्थापना नहीं कर पाते। ये हमें भगवान ने ये सच पूछो तो वरदान दिया है कि हमारी मूर्ति को आप अपने घर ले जाओ और उसके पास बैठो, उससे बातें करो। वो 1 साल में आते हैं अपने सबके दुख हरने। वो बोलते हैं कि है ना, मैं 1 साल के बाद आता हूँ, तुम अपने सारे दुख दर्द बताओ। सच्ची बताऊँ, मैं तो दिल से ये कहती हूँ कि मेरे जब गणपति जी आने वाले होते हैं ना, उससे पहले मेरे को ये तकलीफ होती है, लेकिन वो जाते जाते मेरे सारे दुख हर के जाते हैं। ठीक है, 1-2 रह जाते हैं, वो तो होता ही है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत लकी है और मेरा हर काम होता है उनकी कृपा से ही होता है। तो जब 10 दिन थे तो बहुत अकेली भी बैठी रहती थी, तो उसको देखती रहती थी। ऐसा लगता था आज पूजा करनी है, अभी आरती करनी है, प्रसाद क्या चढ़ाना है। 10 दिन रहते हैं, लेकिन उनका भोग जो 2 टाइम, ज़्यादा नहीं तो 2 टाइम तो भोग लगता ही है। यानी 20 तरह की, 10 दिन में 20 तरह के भोग तो लगाने ही पड़ते अपने को। कितना भी अगर कोई भी हो, चाहे 4 दिन के लिए रखो तो 5 दिन के लिए रखो, तो उनको दोनों टाइम भोग लगाए 10 तरह की आइटम लगानी पड़ती है, वो जो आप जो खाते हो उस हिसाब से। तो मैं तो बहुत मानती हूँ। तो वो जब उनके जिस दिन जाने की तैयारी थी, मतलब विसर्जन की 1 दिन पहले से मन इतना उदास हो गया था कि अरे कल चले जाएंगे, घर सुनना हो जाएगा। जिस पे बिठाती थी, मैं यहीं बिठाती थी, देखिए इनकी जगह पे बिठाती थी, उनको साइड में बिठाती थी, यहीं श्रृंगार करती थी। तो उनकी जब तैयारी चल रही थी, ये दूसरे दिन लगा कि वो हो आज चले जाएंगे, फिर वो बस वही रेगुलर। लेकिन क्या करें, गणपति बप्पा को, उनको भी अपने मम्मी पापा के पास जाना पड़ता है ना। वो छुट्टी मनाने आते हैं अपने भक्तों के पास, उनके साथ रहने, उनके साथ खेलने, हर तरह से। तो जब जा रहे थे तो बहुत मन दुखी था, लेकिन क्या करें, रो नहीं सकते ना।
कहते हैं जाने वाले होते हैं ना, तो उनके लिए कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं ना, तो वो हमें खुशी दे के जाते हैं कि तुम अगले साल की वापस से तैयारी करना, मैं वापस आऊँगा। तो बहुत उदास था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाया जाए कि क्या है। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं ना, तो होता है कि कोई आए हमारे पास, हमसे बैठे, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि सब बिजी लाइफ है। अब मेरे पास भी टाइम नहीं रहता कि मैं किसी के पास बैठूँ ज़्यादा या कुछ, क्योंकि मैं भी सिंगल रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो आना जाना लगा रहता है, कोई बात नहीं, मन तो दुखी होता है, मन उदास भी होता है। 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा वापस से। वो तो हमारे साथ ही है। मंगल मूर्ति तो मेरे साथ ही रहती है, खाली मैं वो बड़ी मूर्ति जो लाती वही विसर्जन करती हूँ, मंगल मूर्ति में रखती हूँ। तो ये है, आप लोग भी बिठाते होंगे तो आप लोगों को भी लगता होगा कभी कभी, क्या हमेशा ही जब भी वो विसर्जन की तैयारी चलती है, जब हम उनकी विसर्जन की तैयारी करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम घर से अपनी एक बेटी को विदा कर रहे हैं, या कोई हम अपने बच्चे को हॉस्टल भेज रहे हैं, या फिर बहुत दूर प्रदेश भेज रहे हैं। ऐसा मतलब होता है, वो हमारे घर के मेंबर हो जाते हैं, जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, या कोई हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनको पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं, वैसे लगता है। विदाई होती है ना उनकी, उनके लिए वैसे ही तैयारी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो बहुत लगता है। जैसे सोचो, हम जब गणपति जी को विसर्जन करते थे इतनी तकलीफ होती है, और जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करते होंगे, सोचने की बात है। आज मैं भी बेटी थी, मेरे मम्मी पापा ने कैसे मुझे विदा किया होगा, कैसे वो रहे होंगे। लड़की तो थोड़ी ससुराल में जाके वहाँ मतलब वहाँ के तौर तरीके में घुल जाती है, उसको नया नया प्यार मिलता है तो वो उसमें खो जाती है। लेकिन जो पीछे रहते हैं ना पेरेंट्स, भाई बहन, उनको दिल पे कितनी गुजरती है, उनके घर से एक मेंबर चला जाता है, तो वो ही चीज़ है। उससे कंपेयर तो नहीं कर सकती कि गणेश जी महाराज जी और बेटियों का, लेकिन एक फील होता है ना विदाई का, वो विसर्जन का आता है ना, विदाई और विसर्जन, मतलब क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन होता है, मुझे तो होता है, आप लोगों को भी होता होगा। ठीक है, फिर रेगुलर हो जाते हैं, जैसे बेटी की भी शादी कर देते हैं तो थोड़े दिन लगता है, फिर सब कुछ रेगुलर हो जाता है, आदत पड़ जाती है। बेटियाँ भी आती रहती है हमारे घर। वैसे गणपति जी भी अगले साल ज़रूर आएंगे हमारे घर, आस यही है कि सब कुछ अच्छा करे। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो पसंद आया या नहीं। मैं कुछ गलत बोल देती हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ बोलने में, लेकिन ठीक है, जैसे बात करते वैसे मैं कर लेती हूँ। चलिए, गणपति बप्पा मोरया, बाय बाय।